राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपको सुनाता हूँ गोवर्धन पूजा की परंपरा कैसे शुरुआत होती है और कैसे कैसे ये हमारे सनातन में इसका महत्व है, कितना कब इसकी पूजा होगी, यही सारा मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जुड़े रहें और पूरा सुने। जय श्री राम। दोस्तों, पौराणिक काल में गोकुल जो सनातन में इंद्र देवता की पूजा हुआ करती थी, और जब गोकुलवासी इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तभी कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि अपने पिताजी से पूछते हैं और अपनी माँ से कि मैया ये क्या कर रहे हो। तो वे जवाब देते हैं कि आज इंद्र देवता की पूजा करनी है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अरे इंद्र को क्यों पूजते हो, पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, जो हमें हर तरह की सुरक्षा देता है, जो बारिश लाकर लेकर आते हैं, उन्हें बादलों को रोकते हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। प्रकृति जो पेड़ पौधे हैं वे बारिश लेकर आते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा का महत्व है हमारे देश में। तो उन्होंने इंद्र देवता की पूजा को मना करके और गोवर्धन पूजा करवाई थी कृष्ण भगवान ने। और उसके बाद में इंद्र देवता बहुत क्रोधित हुए। उन्हें ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान कौन है उस समय तक, और वे गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर वहाँ पर बारिश करते हैं। और बारिश इतनी तेज होती है कि गोकुलवासी डूबने लगते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी पर्वत उठाकर उसके नीचे सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित करते हैं। बाद में इंद्र देवता को पता चलता है कि अरे ये तो विष्णु भगवान जी के अवतार श्री कृष्ण हैं। तो उन्हें अपना मुंह दिखाने का कोई बहाना नहीं दिखता, तो वे भगवान की एक प्यारी गाय माता को आगे करके जाते हैं, गाय माता की पूंछ पकड़ के जाते हैं, और श्री कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहे, आगे आगे गाय माता है। गाय माता को देखते ही कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं। और फिर अचानक से पीछे से इंद्र देवता निकलते हैं। तो कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित तो होते हैं, लेकिन गाय की पूंछ पकड़ के गए थे इंद्र देवता, इसलिए गाय के पीछे जाने से उन्हें क्षमा करना ही था। तो कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि तुम गाय की पूंछ पकड़ के आए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, नहीं तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं था। तभी इंद्र देवता उनकी आराधना करते हैं और फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये मान्यता है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी पूजा के बारे में बताता हूँ। 2024 में कैसे करें पूजा। हिंदू धर्म में गोवर्धन की पूजा में गोबर का उपयोग एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व रखता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और कृषि के महत्व को दर्शाने और भगवान श्री कृष्ण की लीला को याद करने का एक अच्छा माध्यम है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा एक विशेष महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने के रूप में मनाया जाता है। इस पूजा में गोबर का उपयोग एक विशेष महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसमें गाय के गोबर को लाकर एक पर्वत का रूप दिया जाता है, उसे पर्वत का आकार दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि
गोबर को पवित्र माना जाता है। इसे घरों को साफ करने, पूजा करने और देवताओं को अर्पित करने में उपयोग किया जाता है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तब उन्होंने इसे गोबर के रूप में भी देखा था, इसलिए गोबर का उपयोग गोवर्धन पूजा में विशेष महत्व रखता है। गोबर को प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। गोवर्धन पर्वत भी प्रकृति का ही एक रूप है, इसलिए गोबर का उपयोग करके प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। गोबर का उपयोग करके खेतों में भी खाद बनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से बने गोवर्धन पर्वत का निर्माण करके कृषि के महत्व को दर्शाया जाता है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर शाम 6:16 पर शुरू होगी और 2 नवंबर को रात 8:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को ही की जाएगी। इस दिन गोवर्धन की पूजा का मुहूर्त 2 नवंबर को शाम 6:30 से लेकर 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। इन बातों का रखें ध्यान। विशेष बिना गोबर के ही बने गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं की जा सकती, वो अधूरी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का समाधान और सुख समृद्धि करता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट और 56 भोग लगाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय खील और बतासे अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा को हमेशा घर परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसियों के साथ करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। मेरी माताएं, बहनें, मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों सभी के ऊपर इस गोवर्धन अपार खुशियाँ आए। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।